जी हाँ, कर्नाटक से निकलकर हिजाब का विवाद गाजियाबाद आ गया। उत्तर प्रदेश में अब कोई चुनाव नहीं है, 5 साल तक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आपकी सरकार है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि चुनाव के लिए मुद्दा यूपी में जानबूझकर रचा और बुना गया। विनीत जी, लेकिन आखिर ये आग कैसे बुझेगी? देखिए, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भारत में है। भारत का स्वतंत्र जो संविधान है वो व्यक्ति को थोड़ी स्वतंत्रता देता है, लेकिन उसके साथ में मर्यादाएं भी हैं। केंद्र के नियम, राज्य के नियम, स्कूल के नियम, इसका भी पालन करना चाहिए। गणवेश का जो नियम है इसका पालन विद्यार्थियों ने करना चाहिए। ऐसी मान्यता पहले भी थी और अब तो हाईकोर्ट ने भी उसके ऊपर अपना आदेश दे दिया है। मुझे लगता है कि इन बच्चों को समझना पड़ेगा कि स्कूल जो है वो पढ़ाई लिखाई के लिए होता है, समानता का जगह होता है। वहाँ जानबूझकर धर्मांध होकर धार्मिक भावनाओं को वहाँ पे भड़काने की कोशिश जो वो करते हैं वो अच्छा नहीं है। मैं 2 बातें आपको कहूँगा मनीष जी। एक तो ये जो बच्चे हैं, या तो इनको किसी ने बरगलाया है, या जो मैं एक शब्द इस्तेमाल करता हूँ इंग्लिश में कई बार, एनिमीज विद इन जो है इनके पीछे होते हैं। कई बार जो दूसरी जो हमारी बहुसंख्यक समाज है, सेकंड मेजोरिटी जो भारत की है, उसको इस तरह से बरगलाया जाता है कि भाई आपको हिजाब पहनना चाहिए। 70 साल तक तो यूनिफॉर्म पहने थे, आज स्कूल में बोलेंगे, कल पुलिस में बोलेंगे, परसों फौज में बोलेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। देश में कुछ नियम है, समाज में कुछ नियम है, और उसके ऊपर हाईकोर्ट का भी आदेश है, दोनों मानना चाहिए। मेरे आपके चैनल के द्वारा उन छात्राओं को और ऐसी भावना रखने वाले छात्राओं को एक छोटी सी विनती है कि आप कभी कोशिश करके, हेमा मालिनी जी और फिरोज खान की एक पिक्चर आई थी 1975 में, उसमें गाना था क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, वो देखने की कोशिश करें। मैं जानबूझ के इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं मनीष जी कि ये फिल्म का जो गाना है, इसकी शूटिंग बम्बियन बुद्धा यानी बुद्धिस्ट बड़ा एक बहुत ही बड़ा जो स्टैचू है अफगानिस्तान में, उसके सामने हुई थी। और ये दर्शाता कि 1975 में वहां पे अच्छी तरह से कोई भी आकर फिल्म की शूटिंग कर सकता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, वहां पे आर्थिक व्यवहार हो सकता था, वहां के स्थानिक लोगों को रोजगार मिलता था, खाना पीना मिलता था, वहां की बहनों को समाज में घूमने का फिरने का ये था। उसमें आप हेमा मालिनी जी के कपड़े देखेंगे तो पता चलेगा वो तब भी बोल्ड और आज भी बोल्ड है। लेकिन फिर हमको ये पता चला कि वहीं पर बम्बियन बुद्धा को तोप से 2000 साल की जो धरोहर थी उसको तालिबान ने उड़ा दी। ये वीडियो भी आपके सामने आया होगा। मैं इन दोनों वीडियो से ज्यादा क्षुब्ध नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, लेकिन तीसरा जो वीडियो है वो बड़ा दुखी है कि कुछ महीने पहले अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया और अमेरिकन फोर्सेस भाग रही थी, तो काबुल एयरपोर्ट की वो चित्र आपके सामने होंगे जहां पे एक अपना मुस्लिम भाई टोपी लगाकर प्लेन के पीछे भाग रहा है, प्लेन पकड़ने के लिए। अपनी मां, बहन, बीबी, बच्ची, तीनों को, चारों को छोड़कर काबुल में वो भाग रहा है। किससे भाग रहा है? तालिबानियों से भाग रहा है। कौन भाग रहा है? कोई काफिर, कोई हिंदू, कोई क्रिश्चियन, कोई जू, कोई सिख नहीं भाग रहा है। वो वही मुसलमान जो ईमान के ऊपर था, जो इन लोगों को पनाह देता था, वह भाग रहा है। तो मेरी बहनों से गुजारिश है कि ये आपके नहीं है, हितेश नहीं, ये एनिमीज विद इन है। आपका इस्तेमाल करके आप ही के विरोध में काम करेंगे, और एक दिन आपको जिस तरह से वो तालिबान ने ट्रीट किया था उस तरह से ट्रीट करेंगे। आप हमारी बच्चियां हैं, हमारी बहन है, स्कूल में पढ़े, जिस तरह से मनीष जी और मैं एक एयर कंडीशन कमरे में बैठकर टेलीविजन में बात करें, आप भी ऐसे करें। हो सके तो हमसे बड़े बने, इस देश के ऊपर जैसे राष्ट्रपति बने थे, हमारे 3 राष्ट्रपति बने, जजेस बने, उस तरह से बने, छोटी मोटी चीजों में फंसे।